हाँ रसखान द्वारा विरचित सवैये नामक पाठ में पहला पैराग्राफ पहली पंक्ति आपको पढ़ाई जा चुकी है। ठीक, पंक्ति का क्या नाम था? मानुष हूँ तो वही रसखान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के वारन। याद है? इसका संदर्भ क्या होगा? हाँ, प्रस्तुत काव्यांश कवि रसखान जी द्वारा विरचित सवैये नामक पाठ से एकदम सस्ता संदर्भ है। इससे सरल और कोई संदर्भ नहीं बन सकता ना। इसका आप लोग प्रसंग व्याख्या सब जाने हैं पिछली कक्षा में। आज हम लोग दूसरा पंक्ति इसका पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? आज गई हुती बहो रही हूँ, आज गई हुती बहो रही हूँ रसखान। देखो लिखा है रसखान रही वही नंद के भवन, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो, तेल लगाई लगाई के अंजन, भाव है बनाई बनाई डिठौनहि, डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत। एकदम सरल लाइन है। आज की जो पंक्तियां आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार है। अभी आप इसके पहले जो पंक्ति पढ़े थे उसमें बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्यतम उपासक श्री रसखान जी अपने अगले जन्म या अपने भावी जन्म के बारे में या अपने भावी जन्म के सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किए हुए हैं कि हे प्रभु, आप अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो जाए तो आप मुझे कहाँ जन्म दीजिएगा। अगर मनुष्य का न हुआ पशु का हो गया तो आप पशु का जन्म कहाँ दीजिएगा। अगर पशु का नहीं हुआ पत्थर का हो गया तो पत्थर का भी जन्म दीजिएगा, लेकिन कहाँ दीजिएगा इसके बारे में पूछे। और तो और अगर पत्थर का भी ना हो करके किसी पंछी का हो जाता है तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। बट जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ अगर आप मुझे बसा देंगे तो मेरे लिए बहुत ही श्रेयस्कर हो जाएगा। ठीक, ये भगवान श्री कृष्ण। आज हम लोग अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के उपासक कौन? रसखान जी ना। भगवान श्री कृष्ण के उपासक रसखान जी अब देखिए वंदना करके जब खाली हुए हैं तब उन्होंने सवैये में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय से लेकर के वर्णन करना प्रारंभ किए हुए। कहने का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन जन्म लिए थे, उसके अगले ही सुबह उसके भगवान श्री कृष्ण कब जन्म लिए थे बताओ? भगवान श्री कृष्ण कब कह दो? 12 बजे रात। भाई कृष्ण जन्माष्टमी सब लोग मनावत है, तहु सबे मनावत है। कृष्ण जन्माष्टमी कन्हैया कब जन्म लेते हैं? 12 बजे रात। ज्येष्ठ में जन्म। तब काय कह रहे हमें नहीं पता है। तब मध्य रात्रि में तो भगवान का जन्म भा। यश कुमार का सोचत है? इनका दिमाग दूसरे प्लेनेट पे घूमा था, उसको खींच करके पकड़ करके लाओ, कोचिंग में बैठाओ। ठीक, आप ध्यान सुनो। इस समय भगवान श्री कृष्ण की बात चल रही है। तू सुने होगा
कि भगवान श्री कृष्ण का एक ममा रहे कंस ना, और कृष्ण के ओरिजिनल मम्मी का नाम रहा देवकी, और पापा का वासुदेव। तो इन्हें दोनों जने के माने अपने जीजा और जीजी के कारखाना में बंद कर देना। कंस अपने राज दरबार में बना हुआ जेल में बंद। क्यों बंद किया था? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी और वासुदेव का पुत्र देवकी और वासुदेव का जन्मा पुत्र ही है कंस, तेरा काल बनेगा। अब कंस कहे नहीं, मैं वीर हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, छोटा बच्चा मुझे क्या प्रॉब्लम खड़ी करेगा। लेकिन मनवा में ओकरे रच रच टेंशन आएगा, यस न हो तस हो जाए, इसलिए उसने वसुदेव और देवकी को बंधक बना लिया, इस उद्देश्य से कि लड़का या लड़की जो जन्म लेगा इसी कारागार में और मैं उसकी हत्या कर दूंगा, न रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक। लेकिन जानत है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब? 12 बजे मध्य रात्रि में। और जब जन्म हो लगा तब आनी तूफान, यमुना नदी अपने डबल उफान पे बहे लगी और आंधी तूफान इतना हो लगा और एक ऐसा माहौल बना कि जेल के जितने अधिकारी गण थे, जितने होमगार्ड थे, सब के सब सिपाही गण मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए और 7 दरवाजे के बाद उनको बंद किया। माने वासुदेव देवकी के पास पहुंचने के लिए जेल का 6 दरवाजा खोलना पड़ता था, फिर 7वें तहखाने में और अपने आप दरवाजा सब खुलता चला गया 12 बजे रात। और भगवान का उस समय जन्म हुआ। ये तो देखे होगा गीता रामायण जो कृष्णा देते में देखे होगा, वही का मैटर हुआ बताओ तई और का हमें आए रहे रामानंद सागर बताओ ये बता उसमें सोचे गुरु जी बड़ा जानकार कच्छ न जानकार है, बस फर्क सिर्फ इतना बार हम देखी था उसमें ना देखते हमारे मुँहे सुने चाहे तो कौनो बात नहीं, चाहे यहर से सुना चाहे वहर से देखा और सुना, चाहे यहर से पकड़ ले चाहे पकड़ाए का बहुत समझे। तो क्या हुआ कि ऐसे का करत है तो भगवान श्री कृष्ण 12 के राती जन्म लिया। अब यश कुमार समझे नहीं चल जब ये पैदा भारत तेनहु का नाम पहले कान्हा रखा, फिर बाद में जो बाहर धीरे धीरे इनका यश कुमार नाम हुआ, फिर धीरे धीरे गड़बड़ाई ये मेटर तब अभिषेक कुमार नाम। अब है चौथा सोचा जाता तो कहाँ लिखा है मालूम बा? शादी कारट। अब है मार्कशीट में दूसरा चला था, शादी कार्ड में तुझे देख लेगा नाम बदला क्या भगवान श्री कृष्ण 12 बजे रात पैदा हुए, पता चल गया। अब देखिए 12 बजे रात को जन्म हुआ है, सुबह हुआ है, तड़के सुबह में ही एक गोपी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चली देखी मैया यशोदा के लल्ला बाबा की लल्ली है ना, तो लल्ला लल्ली देखे जाओ गई भोरहा में के गांव की एक स्त्री गई देखने और देख करके वह लौटी। मैया यशोदा के यहाँ घर पे गई थी और देख करके वो लौटी। बाकी कहानी तो सब पता ही है कि लड़किया का अदलवन बदलवन कैसे बाहर रहा, सब पता है। तो आ ही रही है रास्ते में वो स्त्री कि अचानक दूसरी स्त्री से उसका मुलाकात हो गया, भेंट हो गया।
और वो सुबह सुबह ही पूछी कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो। तब वो यही बात बोली है, क्या बोली है? आजू गई हुती भो रही हूँ, रस खानी रही वही नंद के भवन। आजू गई हुती भो रही हूँ, रस खान रही वही नंद के भवन। वाको जियो जुगला को करो रज सोमती को सुख जातो कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजनी भौहे बनाई बनाई जीतो नहीं। दारी हमें निहार निहारत वारत जो चुच भारत छो नहीं। दारी हमें निहार निहारत वारत जो चुच भारत छो नहीं। आजू गाई होती भो रही हूँ, आजू गई होती भो रही हूँ, रस खाने वही रही नंद के भवन। वाको जियो जुगला को करो यशोमती को सुख जात कहो नहीं। वाको जियो जुगला को करो यशोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजनी, तेल लगाई लगाई के अंजन भौहे बनाई बनाई दिधौनाई। डारी हमें निहार निहारत वारत जो चुच कारत छौ नहीं। डारी हमें निहार निहारत वारत जो चुच कारत छौ नहीं। कौन कहा? कौन गोपी? जो देखने गई थी, जो स्त्री देख करके नंद जी के यहाँ से लौटी है और जो पूछी है उससे वो बता रही है कि हे सखी, आज गई मैं, आज सुबह सुबह ही, तड़के सुबह माने भोर में। और वही रसखान जो है किसी भी कवि कहीं भी रहे पैराग्राफ में, उसे हम खींच करके कहाँ लाते हैं? शुरू में लाते हैं, एकदम मतलब एकदम पहले में लाते हैं, चाहे वो अंत का हो चाहे शुरू का हो। तो रसखान को खींचो और खींच के ले आओ कहाँ? बाहर, बाहर। अब आप क्या कहेंगे? प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान जी, नहीं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान जी एक सखी की बात दूसरी सखी से करवा रहे हैं, या एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज गई, आज गई होती, आज ही, आज तड़के सुबह सुबह ही, अर्थात सवेरे सवेरे ही, भोर में ही उन्हीं नंदा जी के आंगन को गई हुई थी, या भवन लिखा होगा। आज मैं सुबह सुबह ही नंद जी के भवन को, भवन लिखा है ना, भवन, पहली लाइन का अंतिम अक्षर, अंतिम शब्द देखो, भवन। आज सुबह सुबह ही मैं नंद जी के घर को गई थी। क्लियर हुआ? एक सखी दूसरी सखी से कह रहे, हे सखी, आज तड़के सुबह भोर में ही, अर्थात एकदम सवेरे सवेरे मैं नंद जी के घर को गई। आया? आज सुबह सुबह ही मैं नंद जी के घर पर गई हुई थी। हे सखी, वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका पुत्र, क्या लिखा है? वाको जियो ना, उनका पुत्र। वाको माने उनका पुत्र, उनका पुत्र माने उनका पुत्र था कान्हा। अभी तो उनका नाम नहीं पड़ा है ना, तो पुत्र करके संबोधित करे। हे सखी, उनका पुत्र जो जन्म लिया हुआ है वह लाखों करोड़ों सालों तक जीवित रहे।
उस पुत्र की इतनी सुंदरता है, इतना प्रिय लग रहा है वह देखने में कि मैं तो कह रही हूँ हे सखी, उनका वह पुत्र लाखों करोड़ों सालों तक जियो माने जीवित रहे ना। और आगे लिखा है कि और तो और है सखी, माता यशोदा अपने पुत्र को देख करके जो सुख प्राप्त कर रही थी, उस सुख को भी मैं तुमसे बता नहीं पा रही हूँ। माने माता यशोदा अपने पुत्र को पाकर के इतना खुशी है, इतना प्रसन्न है, इतना आनंदित है, इतने सुख में है कि उस सुख की बात को मेरे मुख से तुम्हारे सामने बोला ही नहीं। अगर हार्ड लग रहा हो तो मैं और सरल कहूं, हे सखी, आज सवेरे सवेरे अर्थात भोर में ही मैं उन्हीं नंद जी के घर पर गई हुई थी, और तो और उनके बालक को जब मैं देखी, इतना मनमोहक बालक है कि उनका वह पुत्र, उनका माने उन यशोदा जी का पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, और अपने पुत्र के सुखमय स्थिति को देख कर, अपने पुत्र को देख करके जो सुख प्राप्त कर रही हैं मैया यशोदा, उस सुख को, उस आनंद को, उस प्रसन्नता को मैं सखी तुम्हारे सम्मुख प्रदर्शित नहीं कर सकती। अब आएगा, तेल लगाई लगाई के अंजन। हे सखी, माता यशोदा सुबह सुबह ही अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से शिशु को तेल लगा लगा करके उसके पूरे शरीर की क्या कर रही हैं? मालिश। नन्हा लड़कन को देखा नहीं होता ही ना, अपने छोटे से शिशु को सुबह सुबह ही मैं देख के आ रही हूँ, मैं देख के आ रही हूँ, जो जो देखूँ वही तुमसे बता रही हूँ कि अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से गोल मटोल से शिशु को तेल लगा लगा करके मालिश कर रही है। और तेल लगाई लगाई के अगवाई के शब्द लिखा हुआ अंजन। अंजन का मतलब काजल, ध्यान समझा। माता यशोदा अपने शिशु को, पुत्र मत लिखा, अपने शिशु को लिख सका था पुत्र। माता यशोदा अपने छोटे से नन्हे से शिशु को सुबह सुबह ही तेल लगा लगा करके मालिश कर रही हैं और आंखों में काजल लगा दे रही हैं। आइए, अब भाव है बनाई बनाई डिठौना, और फिर हमारे ताकत भाव है बना बना करके डिठौना ही माने नजर ना लगने वाला एक काला टीका भी लगा दे रहे हैं। अब आए फिर से यही लाइन, तेल लगाई लगाई के अंजन। माता यशोदा, सखी माता यशोदा या मैया यशोदा अपने उस छोटे से पुत्र को तेल लगा लगा करके सुबह सुबह ही मैं देख रही हूँ मालिश कर रही हैं। और मालिश करने के बाद मैंने देखा उसकी आंखों में खूब बढ़िया सा अच्छा सा काजल भी लगा दिया, और फिर भौहें बनाई, और भौहें बनाने के बाद किसी से उसको नजर ना लग जाए इसलिए नजर न लगने वाला एक काला सा टीका भी लगा दिया। आए, और डारी हमेलन हार निहारत, क्या लिखा है? डारी हमेलन हार निहारत, वारत ज्यो चुचकारत छवन। डारी हमेलन हार निहारत, और तो और है सखी,
फिर उसे उस छोटे से शिशु को हमेला निहार अपने गले से उसे लगा लेती हैं और उसे निहारती हैं, माने देखती हैं। मौर्य समझ नहीं आ रही है? आ रहा सबस। डारी हमेलन हार निहार, माता यशोदा फिर अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लेती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं और उसे बार बार निहारत माने देखती हैं और फिर अपने उस छोटे से पुत्र को पुचकारती हैं, अर्थात बार बार खिलाती हैं। ननवा लड़कन के कैसे पुचकार जाते क्या था? ननवा लड़कन खिलाओ था ना, वैसा है। उसी को कह रही हैं कि बार बार माता यशोदा अपने पुत्र को पुचकारती हैं, अर्थात खिलाती हैं। आशा है समझ आ गया हो? दोहराइए इसको। तो अब मैं इसको एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान देना। क्या लिखा है? एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि यह सखी आज गई होती नंद के भवन, आज सवेरे सवेरे मैं नंद जी के घर पर गई हुई और उनके पुत्र की सुंदरता को मैं देखी, उस पर मैं मोहित होकर के तुमसे कह रही हूँ कि उनका वह पुत्र, दूसरी लाइन, उनका वह पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित हो, उनका वह पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे और माता यशोदा अपने पुत्र को देख करके जो सुख प्राप्त कर रही हैं, उस सुख को मैं तुमसे कहने में असमर्थ। हे सखी, सुबह सुबह ही मैंने देखा कि माता यशोदा, तीसरी लाइन, तेल लगा लगा करके अपने छोटे से शिशु का खूब अच्छे से मालिश कर रही हैं और उसके पश्चात उसकी आंखों में काजल लगा दे रही हैं और भौहें बना बना करके नजर न लगने वाला एक काला टीका भी लगा दे रही हैं। और तो और हे सखी, माता यशोदा के बारे में मैं तुमसे क्या कहूँ कि डारी हमेलन हार, डारी हमेलन, हाँ डारी माने डाल देती हैं, हमेलन माने गले का, हार माने हार, और एक सोने का हार मैया यशोदा अपने छोटे से पुत्र के गले में डाल देती हैं और फिर अपने पुत्र को निहारत माने देखती हैं और उसे बार बार पुचकारती है, अर्थात बार बार उसे अच्छे लगने वाले शब्दों से खिलाती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा? आ गया ना? खूब बढ़िया से इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसके पश्चात जब ये अंतिम वाला पैराग्राफ जब मैं पढ़ाने लगूंगा तब उसमें हर एक पैराग्राफ का आपको काव्यगत सौंदर्य भी बताता चलूंगा। पहले आप लोगों को क्या करना है? संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। फिर उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और सब का एक एक काव्यगत सौंदर्य भी मैं रखता चला जाऊंगा।